वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुहावरे करेंगे। मुहावरे का टॉपिक आपने जूनियर क्लासेस में 8 तक किया था। 9th क्लास में सिलेबस में नहीं था, इसलिए नहीं किया। अब 10th क्लास में मुहावरे आपने PT1 में भी किए थे। PT2 के मुहावरे करने से पहले मुहावरों के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ऐसा शब्द या वाक्यांश या वाक्य जो सामान्य से कोई अलग या विलक्षण या कोई सामान्य से कुछ हटके अर्थ बताए, उसका बोध कराए, उसे हम मुहावरा कहते हैं। और इनका जन्म आम लोगों के बीच में ही होता है। लोक जीवन में प्रयुक्त भाषा में इनका उपयोग बड़े सहज रूप में होता है। सदियों से ही इसका प्रयोग होता आया है और आज भी इनके अस्तित्व को भाषा से हम अलग नहीं कर सकते। मुहावरा हमारी भाषा को गहराई देता है तथा उसमें सरलता और सरसता भी उत्पन्न करता है। ये केवल सुशिक्षित और विद्वान लोगों की धरोहर ही नहीं है, इसका प्रयोग अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग कह लो या अनपढ़ लोग कह लो, वो भी कर सकते हैं। तो आज हम मुहावरों के बारे में कुछ विशेष बातें भी जानेंगे कि मुहावरे के रूप को हम कभी भी बदल नहीं सकते। ये जैसा है हमें वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। जैसे अंग टूटना की जगह हम शरीर टूटना का प्रयोग कतई नहीं कर सकते। जो जिस रूप में मुहावरा है उसी रूप में ही हमें प्रयुक्त करना पड़ता है। लेकिन कई बच्चे मुहावरों का प्रयोग करते समय उसका रूप बदल देते हैं, जो कि गलत माना जाता है व्याकरणिक दृष्टि से। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय बच्चों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इनका प्रयोग हमें बड़ों की कमियां या उनके दोषों को प्रकट करने के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे ही मुहावरे बनाते हैं और जो कि सही नहीं माने जाते, इसलिए उन्हें वाक्य बनाते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब 267 पेज ऑफ योर ग्रामर बुक पर देखिए। क से लेकर घ तक, क से लेकर घ तक, जैसा कि स्लाइड में भी विजिबल हो रहा है। 267 पेज पर आप मुहावरे जो दिए गए हैं वो निकालिए। आज हम क से लेकर घ तक दिए गए मुहावरों का अध्ययन करेंगे। पहला है कंगाली में आटा गीला। जैसे गरीबी में और अधिक हानि हो जाना, कोई नुकसान हो जाना, घर में कंगाली है, घर में पैसे की कमी है, उस पर कोई और अधिक नुकसान हो जाए तो वहाँ उस परिस्थिति में ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। इसका वाक्य आपकी बुक में दिया गया है। आप इससे अलग भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं और अगर आपको मन में संदेह है कि मेरा वाक्य मुझसे ठीक नहीं बन रहा है तो बेटर है कि आप बुक वाला सही वाक्य ही प्रयोग में लाएं, उसे याद कर लें। वैसे वाक्य बनाने की कोशिश हमें स्वयं ही करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम वाक्य बनाना सीखते हैं हमारी भाषा पर पकड़ और भी अधिक मजबूत होती जाती है। और वाक्य बनाकर देखने से ही हमें पता चलता है कि हम भाषा में कितने प्रवीण हुए हैं। तो इसका वाक्य हम कुछ इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि नौकरी तो पहले छूट गई, ऊपर से पत्नी को भी बीमारी ने घेर लिया, कंगाली में आटा गीला होता ही है। आप सब बच्चों ने ये जो मुहावरे हैं मेरे साथ साथ दोहराने हैं, लर्न करने हैं, साइड बाय साइड साथ साथ लर्न करते जाइए ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई मुश्किल ना आए। नेक्स्ट है कंधे से कंधा मिलाना, आपस में सहयोग करना। जब कक्षा में कोई एक कार्य सामूहिक तौर पर दिया जाता है
तो बच्चे आपस में कंधे से कंधा मिलाकर उस सारे कार्य को पूर्ण करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसका वाक्य, आजकल स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। नेक्स्ट, कमर कसना। किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय मन में कर लेना। जैसे कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कई बच्चों ने कमर कस ली है, वो कहते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मुश्किल मर्जी आए, लेकिन मैंने तो 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने ही हैं। तो रामू ने अपने व्यवसाय को ऊपर लाने के लिए कमर कस ली है। किसी भी कार्य के लिए मन में दृढ़ निश्चय करना कमर कसने को ही कहते हैं। कमर टूटना, हतोत्साहित हो जाना। हतोत्साहित होना मतलब हौसला टूटना। पुत्र की अकाल, अकाल मीन्स समय से पहले मृत्यु से वृद्ध पिता की कमर टूट गई, क्योंकि वही उसके बुढ़ापे का सहारा था। और जब बुढ़ापे में उसके पुत्र, जवान पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उसका हौसला ही टूट गया। कमर सीधी करना, थकान मिटाना। जब दिन भर के अथक परिश्रम के बाद अब बहुत थक जाते हो, तो कहते थोड़ी देर कमर सीधी कर लूं, सुबह से काम में लगा हुआ हूँ। तो इसका वाक्य है इस तरह से, अब पहले कमर सीधी करने के बाद ही आगे काम होगा। आप अपनी तरफ से भी वाक्य बनाएं। तो बहुत से इसमें मुहावरे हैं जो आपने 8वीं कक्षा तक ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो एक बार आपको सिर्फ रिवाइज करने पड़ेंगे। जो न्यू आ रहे हैं वो आप लर्न कर लीजिए, तो आपका ये टॉपिक अच्छी प्रकार से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलेजा फटना, बहुत दुख होना। वृद्ध पिता को रोते देखकर मेरा कलेजा फट गया। मतलब जब किसी चीज को देखकर मन ही मन दुख हो। बूढ़े पिता को देखकर, बुढ़ापे में पिता को देखकर, रोते देखकर मेरा कलेजा फट गया। नेक्स्ट है कलेजा मुंह को आना, मन विकल होना या मन दुखी होना। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर कलेजा मुंह को आ गया, मतलब मन को बहुत दुख हुआ। कसौटी पर कसना, कसौटी पर कसना, परीक्षा लेना। चरित्र की कसौटी पर कसने से ही मनुष्य की का वास्तविक मूल्य प्रकट होता है, उसके गुणों की पहचान होती है। तो आपकी भी तो परीक्षाएं इसीलिए ली जाती है ना, ताकि पता चले कि आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, कसौटी पर कसना, परीक्षा लेना। कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। हमारे जो फौजी जवान हैं वो बॉर्डर पर, सीमा पर सिर पर कफन बांधकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तो इसका वाक्य कुछ इस तरह से है कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्रांतिकारी सिर पर कफन बांधकर निकलते थे। तो इसका वाक्य आप फौजी जवानों पर भी अपने ढंग से बना सकते हैं। कलई खुलना, भेद खुलना। सीबीआई के छापों ने बड़े बड़े अफसरों की कलई खोल दी, अर्थात उनकी चोरी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, भेद खोल दिया। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति पाना। दुश्मनों को हराकर ही मेरा कलेजा ठंडा होगा, अर्थात मन में शांति पाना। कलेजे का टुकड़ा, बहुत अधिक प्रिय। हर बच्चा अपनी माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होता है। नेक्स्ट, 61 से लेकर आई होप 60 तक सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से 49 to 60 तक किसी बच्चे को कोई मुहावरा, कोई अर्थ या उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं पता चला है, तो आप उस पर पेंसिल से मार्क कर लीजिए, और जब आपका अलाउ किया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप उस दौरान मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 61 से लेकर, कलेजे पर पत्थर रखना, धीरज रखना। पति की मृत्यु के बाद श्यामा को कलेजे पर पत्थर रखना पड़ा, अर्थात कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मनुष्य को धीरज से काम लेना पड़ता है, तो तभी उसके जीवन की गाड़ी आगे चल पाती है, अन्यथा वह
हार मान लेता है या दिल ही दिल में हतोत्साहित सा अनुभव करता है। कन्नी काटना, बचना, इसके लिए तो बहुत अच्छा और रेलेवेंट मुहावरा बनता है कि जब भी बच्चे देखते हैं ना कि कोई बड़ा उनसे कुछ पूछने वाला और वो सामने से आ रहा है, तो वो कन्नी काटते हैं, वो नजरें बचाकर इधर उधर हो जाते हैं। वाक्य कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपकी बुक में। जब से कमल ने बुरा व्यवहार किया है, करण उससे कन्नी काटने लगा है या उससे बचने लगा है। कमर टूटना, हिम्मत टूट जाना। जवान बेटे की मृत्यु के बाद दीनानाथ की कमर टूट गई। कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न होना। जैसे कि मैम हर समय कहते हैं अपनी वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, सभी नहीं ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कान पर जूं नहीं रेंगती और वो अपना कैमरा ऑफ कर देते हैं। तो वाक्य कुछ इस प्रकार, ये तो हुई मजाक की बात। वाक्य कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि कितना भी समझा लो, लेकिन आज के बच्चों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सभी बच्चों की बात नहीं हो रही है, कुछ बच्चे जो जिद्दी प्रकृति के होते हैं, केवल उनकी बात की जा रही है। कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल खबर ना होना। पंकज ने विवाह भी कर लिया और किसी को कानों कान खबर भी ना हो, मतलब किसी को उस बात की खबर ना लगे। कान कतरना, बहुत अधिक चालाक होना। विवेक तो आजकल बड़ों के कान कतरने लगा है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी कई कार्यक्रम ऐसे देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं, लगता है कि बड़ों के कान कतर रहे हैं। मतलब बहुत चालाक प्रकृति के वो बच्चे हैं। कालिक पोतना, बदनाम करना। भावेश ने चोरी करके अपने पिता के नाम पर कालिक पोत दी, अर्थात उनके पिता के नाम को बदनाम कर दिया। काम तमाम करना, मार डालना। काम तमाम कर देना, मार डालना। तलवार के एक ही वार से शत्रु का काम तमाम हो गया। इसके लिए आप अपनी तरफ से भी कोई अच्छा वाक्य बना सकते हैं। जैसे कई बार कहते हैं ना बच्चे जो है, आज तो मैंने इसका काम तमाम कर देना है, आज तो मैंने इसको मार ही देना, मतलब वो इतने क्रोध में आ जाते हैं। तो जहाँ पर मतलब ऐसा क्रोधवश ऐसा कहा जाता है कि काम तमाम करना, मार डालना। कान का कच्चा होना, बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास कर लेना। हमारे समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कान के कच्चे हैं। कोई कुछ कहे कभी उसकी तरफ हो जाना, दूसरा कुछ कहे उसकी तरफ हो जाना, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना सोच विचार करके ही निर्णय ले लेते हैं और जिसका खामियाना सभी को भुगतना पड़ता है। तो कान का कच्चा होना, बिना सोचे विचारे किसी पर विश्वास करना। मनुष्य को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कान भरना, चुगली करना। कान के कच्चे हो तभी तो उसने तुम्हारे कान भर दिए। अब देखो इस वाक्य में दो मुहावरे आ गए हैं, एक तो कान का कच्चा और एक कान भरना। तो अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। कान भरना के वाक्य बहुत चपल औरतों पर भी बनते हैं, चपल लोगों, चपल मीन्स चालाक लोगों पर भी बनते हैं, तो आप अपनी तरफ से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कानाफूसी करना, चुपके चुपके बातें करना। तुम दोनों को कानाफूसी करते हुए बहुत देर से देख रहा हूँ, अर्थात चुपचाप। कई बच्चे कक्षा में भी एक दूसरे के साथ बड़े पीछे बैठ जाते हैं और चुपके चुपके से बातें करते हैं, उसे कहते हैं कानाफूसी करना। किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ते रहने वाला, जो कभी खेलता नहीं है, खेलों में भाग नहीं लेता, हर समय किताब उसके हाथ में रहती है, उसके लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। पूर्णिमा तो किताब का कीड़ा है, उससे पिक्चर चलने की उम्मीद मत रखना। तो ये बहुत इजी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका मुहावरा का वाक्य प्रयोग, मुहावरे का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप देखो कि आपको 72 तक सारे समझ आ गए हैं, और अगर कोई नहीं आया है तो पेंसिल से वहाँ पर मार्क करो। मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप मार्क कर लीजिए। ठीक है,
चलिए अब 73 से हम करते हैं। कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना। देशद्रोही, तुम्हें कुत्ते की मौत मारा जाएगा। कुत्ते की मौत मरना मतलब बहुत दुर्गति होना, बहुत बुरी मृत्यु को प्राप्त होना। तो वहां पर इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। खरी खरी सुनाना, स्पष्ट और कठोर वचन, कठोर वचन कहना। खरी खरी सुनाना, आज तो मैंने इसको खरी खरी सुना देनी है, रोज मुझे बहुत तंग करता है। ऐसी परिस्थिति जब आ जाए तो साफ और कठोर वचन कहना ही उचित रहता है। विशाल किसी से नहीं डरता, वह सभी को खरी खरी सुना देता है। खटाई में पड़ना, अनिश्चित रहना, मतलब कभी कोई जो मामला खटाई में ऐसा बढ़ता है कि कुछ भी निर्णय नहीं हो पाता, मतलब अनिश्चितता की परिस्थिति बनी रहती है। कोई जैसे कि आजकल खबरों में आप सुनते ही हो, कई ऐसी खबरें हैं जिनका मामला खटाई में पड़ा हुआ है। तो जब कोई निर्णय सही नहीं हो और अनिश्चितता की परिस्थिति हो तो वहां पर ये मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मंत्री के त्याग पत्र दे देने के कारण कर्मचारियों की मांगों का मामला अब खटाई में पड़ गया है। जैसे कि छुट्टियां हो जाती है कोर्ट में 2-2 महीने की या महीने की, तो कई ऐसे मामले हैं जो अटक जाते हैं, जो खटाई में पड़ जाते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए वे उनका निर्णय टल जाता है, नहीं हो पाता है। खाई पाटना, खाई पाटना होता है जो मन मुटाव है आपसी, उसको बातचीत के जरिए या किसी विशेष ढंग से खत्म कर लेना। मन मुटाव होता है एक दूसरे के प्रति मन में कड़वाहट, उसे कहा जाता है। तो सरला और शमा में लड़ाई हुई थी, लेकिन भावना ने दोनों के बीच की खाई पाट दी है, अर्थात समझौता करवा दिया है। खाक छानना, इधर उधर भटकते रहना। आजकल के नौजवान नौकरी की तलाश में खाक छानते फिरते हैं, ये भी मुहावरे का वाक्य प्रयोग कर सकते हो। बुक में आपकी गिवन है कि लगता है सारी दिल्ली की खाक छान कर आए हो। तो ये कुछ इनकम्प्लीट सा वाक्य लग रहा है, आप इसको अपने ढंग से ही प्रयोग करें तो ही उचित लगेगा। खाक में मिलाना, नष्ट करना। घर से भागकर शीला ने अपने पिता की इज्जत को खाक में मिला दिया, अर्थात मिट्टी में मिला दिया, नष्ट कर दिया। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, कभी भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, कभी भी हमें किसी के दोषों का पर्दाफाश सभी सामूहिक तौर पर उसकी खिल्ली उड़ाकर नहीं करना चाहिए। अगर किसी में हमें कोई अवगुण लगता है तो उसे अलग से बातचीत करनी चाहिए, अलग बिठाकर उसे बताना चाहिए, ना कि उसकी 4 लोगों के बीच खिल्ली उड़ानी चाहिए। बिना मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है। खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना कि क्रोध, जब बहुत गुस्सा आया हो तो अपने क्रोध को भीतर ही भीतर पी जाना, सह जाना, अर्थात अपने क्रोध को अपने मन के भीतर ही रखना। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण हुए नुकसान के बाद अब मेहता जी ने खून का घूंट पीना सीख लिया है, अर्थात क्रोध को भीतर ही भीतर सहना सीख लिया है। खून का प्यासा, भयंकर शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु। पाकिस्तान हमेशा ही हिंदुस्तान के खून का प्यासा रहा है। आप इसका प्रयोग अपने ढंग से भी कर सकते हैं। खून सूखना, डर जाना। बेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ, ये सुनकर शर्मा जी का खून सूख गया, अर्थात वो डर गए। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। खून पसीना एक कहते हैं ना, मैंने खून पसीना करके अपना घर बनाया है, मैंने खून पसीना करके अपना व्यापार चलाया है, मैंने खून पसीना एक करके पढ़ाई की है। तो ये कठोर परिश्रम करना के भाव को प्रकट करता है। खून पसीना एक करके मजदूर लोग अपने लिए 2 वक्त की रोजी रोटी जुटा पाते हैं, इसके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ख्याली पुलाव पकाना,
कपोल कल्पनाओं में डूबे रहना। कपोल कल्पनाएं मतलब कोमल कल्पनाओं में ही, केवल ड्रीम वर्ल्ड में ही जिसे रहना कहते हैं, कि सिर्फ सोचते ही रहना, हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे बन जाऊँगा, लेकिन करना कुछ नहीं। तो आजकल के नौजवान अक्सर मैंने देखा है कि ख्याली पुलाव ज़्यादा कम पकाते हैं और परिश्रम करने से कतराते हैं। तो कुछ काम भी करो, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं गंगा नहाना, बड़ा काम पूर्ण करना। जैसे कि बेटी का ब्याह करके श्याम लाल को लगा कि वो गंगा नहा आए हैं। तो पुत्री का विवाह संपन्न होने के बाद माता पिता को लगा कि मानो वे गंगा नहा लिए हो। दो ये भी मिलता जुलता ही वाक्य है, आप अपने अकॉर्डिंग भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब 73 से लेकर 85 तक अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ लगा है या आपको किसी मुहावरे का अर्थ नहीं समझ में आया है तो आप मार्क कर सकते हैं। जल्दी से मार्क कर लीजिए, अपनी पेंसिल उठाइए और बुक पर मार्क करिए। उसके बाद 86 से हम शुरू करेंगे। 86 में गंगा नहाना भी हमने डिस्कस कर लिया है। गर्दन झुकाना, लज्जित होना, झुकना सॉरी, गर्दन झुकना, लज्जित होना। झुकाना और झुकना में अर्थ बदल जाएगा। गर्दन झुकना, लज्जित होना। पुत्र जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो माता पिता की गर्दन झुक गई। अगर झुकाना हो तो शर्म महसूस करना, उसका अर्थ बदल जाएगा। यहाँ लज्जित होना। गज भर की छाती होना, गौरव से भर जाना। गज भर की छाती होना, गौरव से भर जाना। पुत्र के प्रथम आने पर माता पिता की गज भर की छाती हो गई, अर्थात वो उन्होंने मन ही मन वो गर्वोन्नत महसूस करने लगे, प्राउड फील करने लगे। इस तरह की भावना को ये प्रकट कर रहा है। गर्दन उठाना, विरोध करना। गर्दन उठाना, विरोध करना। 1857 की क्रांति के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों के सामने गर्दन उठाना शुरू कर दिया था। तभी हमें बाद में स्वतंत्रता मिल पाई, जब देखा कि अंग्रेजी शासक जो थे वो भारतीयों पर जुल्म कर रहे थे, तो भारतीयों ने उनके विरुद्ध में गर्दन उठाई और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमें स्वतंत्रता मिली। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना। छोटे बच्चे चीज़ें खरीदने के लिए माँ की गर्दन पर सवार रहते हैं, और या पैसों के लिए हर समय बच्चे माँ की गर्दन पर सवार रहते हैं, अर्थात उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। नहीं मम्मा ले दो ना, ले दो ना, ये लास्ट टाइम मैं लूँगा, हर समय उन्हें तंग करते रहते हैं, पीछे ही पड़े रहते हैं। गले पड़ना, मुसीबत पीछे पड़ना। गरीब दयाराम की एक बार मदद का की, वह तो गले ही पड़ गया। मतलब एक काम तो कर दिया, उसके बाद वो मेरा ये भी काम कर दो, मेरा ये भी काम कर दो, अर्थात वो पीछे ही पड़ गया। गले पड़ना। गले का हार, बहुत ही प्रिय वस्तु। गले का हार बहुत ही प्रिय वस्तु। जैसे कि औरतों को अपने गहने बहुत पसंद हैं और जो उनका मनपसंद है उसे वो हार बनाकर पहनती है। ये उस तरह की भावना नहीं है, मतलब कहने का भाव कि जो चीज़ व्यक्ति को बहुत ही अच्छी लगे। जासूसी उपन्यास तो आजकल रोहन के गले का हार बन गया, मतलब उसका ऑल टाइम फेवरेट हो गया, उसकी प्रिय वस्तु बन गया। जब देखो जासूसी उपन्यास ही पढ़ता है। कड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना। जब तुम लोगों में समझौता हो ही गया है तो फिर छोड़ो, कड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। अर्थात हमें पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए और जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। गांठ बांधना, अच्छी प्रकार याद रखना। मतलब कई बार इंसान से गलती हो जाती है और वो मन ही मन इस बात को ठान लेता है कि मैंने ये आज से गांठ बांध लिया, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो मेरी बात गांठ बांध लो, कभी गलत रास्ते पर मत जाना। नेक्स्ट है गाल बजाना, बकवास करना, मतलब फालतू में इधर उधर बोलना। गाल बजाते फिरते हो,
कोई ठोस कार्य क्यों नहीं कर दिखाते। बेकार की उल जलूल बातें करते रहना और काम कुछ करना नहीं, उसे कहते हैं गाल बजाना। गागर में सागर भरना, ये मैंने कल भी इस मुहावरे का प्रयोग किया था जब मैंने आपको कल का टॉपिक विज्ञापन करवाया था। तो गागर में सागर बनना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत भाव भर देना, बहुत बड़ी बात कहना, बहुत मतलब बड़ी भाव जो है वो बहुत भाव उसमें थोड़े शब्दों में ही, कम शब्दों में ही कह देना। इस कविता में तो मानो कवि ने गागर में सागर भर दिया। कबीर जी के दोहे भी गागर में सागर भरने का काम करते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। कई व्यक्ति हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, जो जिसके पीछे जो लगाए उसके पीछे चल दिए। जैसे हेमा का विश्वास मत करना, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, मतलब वो अपने कोई सिद्धांतों पर नहीं चलती है, सिद्धांतहीन है, इसलिए गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अब 86 से लेकर 96 तक जो 10 मुहावरे हैं, इनमें आप मार्क कर लो। अगर आपको कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 97 से लेकर गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी भभकी व्यर्थ की धमकी देना। मकान मालिक की गीदड़ भभकी से डरने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मतलब बेकार की धमकियां देते रहना, कर कुछ सकना नहीं, ऐसी परिस्थिति हो। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। मेरा काम बन ही चुका था पर उसने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया, अर्थात काम को बिगाड़ दिया। गूंगे का गुड़, मात्र अनुभव। इस कविता का अध्ययन तो गूंगे का गुड़ है। इसका अर्थ थोड़ा सा अलग है। गूंगे का गुड़ की मतलब वो उसका स्वाद, अगर हम वैसे सोच के देखें तो स्वाद के बारे में वो बता नहीं सकता, केवल उसको अनुभव ही कर सकता है, बता नहीं सकता है कि स्वाद कैसा है। अर्थात इस कविता का अध्ययन कोई ऐसी कविता जिसका अध्ययन तो गूंगे का गुड़ है, मतलब उसको अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन बताया नहीं जा सकता उस अनुभव को। कई चीजें हम पढ़ते हैं उसको हम फील करते हैं बट नॉट एबल टू एक्सप्रेस, तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रयोग किया जाता है। घड़ों पानी पड़ना, अधिक लज्जित होना। अपने फेल होने की खबर सुनकर रमेश पर घड़ों पानी पड़ गया। घर का उजाला, इज्जत बढ़ाने वाला। राजेंद्र में अनेक खूबियां हैं, वह तो घर का उजाला है, अर्थात उसके कर्मों से ही उस घर की इज्जत बढ़ती है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत घूम फिरकर अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीकर आज ही वह इतने आगे आया। कई हमारे ऐसे दिग्गज व्यक्ति हैं, भारत के कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया और जगह जगह पर भ्रमण करके उन्होंने ऐसे अनुभव प्राप्त किए जिससे लोगों का जीवन भी सार्थक बन पाया। घाव 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 पर नमक छिड़कना, बहुत दुखी को और अधिक दुखी करना। पहले ही वह दुखी है, फिर पुरानी बातें याद करवाकर उसके घाव पर नमक छिड़कना ठीक नहीं है। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। घोड़े पर सवार होना, बहुत जल्दी में होना। तुम तो हमेशा ही घोड़े पर सवार आते हो, हम कह रहे थे ना किसी को जरा रुक कर सांस तो लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, इस तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत रहना। उसे किसी की परवाह नहीं, वह तो घोड़े बेचकर सोता है। यहाँ परीक्षा के बाद बच्चे अक्सर घोड़े बेचकर सोते हैं। तो अब 106 तक आपने टोटल कर लेने हैं। PT2 में 106 तक ये पार्ट पूरा आएगा 1 से लेकर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल, और आज इनको लर्न कर लीजिए। क्लियर? आपका ये होमवर्क रहेगा और अपना पेंडिंग वर्क साथ साथ करते जाइए।